Hi, I'm Utkarsh. Welcome to SPT classes. Now today we will discuss about chapter number 2, बहुपद पॉलिनोमियल। देखिए जरा इस चैप्टर में क्या है, पहले आपको जानना पड़ेगा ये किस ब्रांच से रिलेट करता है। ब्रांच का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा। आपके पास कई सारे नाम है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लेकिन फिलहाल हमें बात करनी है मेनली अलजेब्रा के ऊपर, जहां पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के ऊपर चर्चाएं होती हैं। फिलहाल आज हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स एक्स वाई जेड से रिलेटेड, उसमें आपको 3-4 नाम मेनली जानने पड़ेंगे पहले कि व्हाट आर वेरिएबल्स यानी चर क्या होते हैं, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स यानी अचर क्या होते हैं। तो ये क्या है जरा जानते हैं फटाफट। बहुत सुटेबल एग्जांपल से जानेंगे आज हम कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इससे मैं आपसे कहूं कि आप जाइए दुकान के पास और कुछ टॉफी खरीद के लेके आइए। अब कुछ टॉफी में आपको पता नहीं है कितनी नंबर ऑफ टॉफीज लेके आनी है, तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वहां पर हम मान लेंगे कि हमें एक्स नंबर ऑफ टॉफीज लेके आनी है, वाई नंबर ऑफ टॉफीज लेके आनी है। ये मैं आपसे बोलूं कि घर पे जाके ना आप आज कुछ घंटे पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना क्लियर नहीं है, तो वहां पे आप मान लेंगे एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर, कोई अनदर वेरिएबल आप मान लेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि वहां पे हमारा वो वेरिएबल है यानी कि चर है। और ये वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो पी से स्टार्ट होते हैं, पी से स्टार्ट होंगे, पी से, और ये जाते हैं हमारे जेड तक। और हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये मेनली हमारे ए से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, और ये जाते हैं हमारे ओ तक। और इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। वैल्यू इज फिक्स्ड, जिनका मान निश्चित होता है, इनका मान जो होगा वो निश्चित होगा। जैसे कि मान के चलिए आपके बैग में या आपके क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 वैल्यू फिक्स है, तो आप बोलेंगे वो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है यानी अचर है। जैसे कि मान के चलिए आपके घर में कितने रूम है, 3 रूम है या 2 रूम है, एक वैल्यू फिक्स होती है वो, तो जो वैल्यूज आपको पता होती हैं तो उन्हें कहते हैं वो हमारे कांस्टेंट है, चर है। जैसे कि मैंने बोला 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 करोड़, ये सारी वैल्यूज फिक्स है। 786, सारी वैल्यूज फिक्स होती है। जो वैल्यू फिक्स है, जिनके मान हमें पता होता है, जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें बोला जाता है कि वो हमारे अचर हैं, कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में एक लैंग्वेज है, और उसी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के वेरिएबल का मतलब होता है कि जहां पर मान हमारा फिक्स नहीं होता है, मान निश्चित नहीं होता है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। आगे बढ़ते हैं, एक नया नाम और इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ आएंगे उन्हें एक नया नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जहां पे ये वेरिएबल भी है और जहां पे कांस्टेंट भी है, दोनों को एक साथ रख दीजिए आप, तो उन्हें कहा जाता है वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट यानी अचर दोनों को आप एक साथ रख दीजिए, चाहे प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाइड के साथ, डिवाइड के साथ, कैसे भी उसे एक साथ रख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से चर से उठाया x और कांस्टेंट से उठाया मान के चलो 2, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, तो दोनों को मैंने प्लस करके रख दिया, तो ये जो फॉर्म होगा इसका नाम रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। इसीलिए कहते हैं अलजेब्रा का पार्ट है, जहां पर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे, और जरूरी नहीं वो प्लस के साथ ही रखो, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आप कैसे भी साथ में रख सकते हैं इनको, और बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे x² + 2, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, 2 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा अचर है, x हमारा चर है, 2 हमारा अचर है। मैंने लिखा यहाँ पे y+6, ये भी क्लियर है, x+y+10, ये भी इजी है।
2x² प्लस में 1/3 एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जहां पर आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे। कैसे कॉन्स्टेंट, कैसे वेरिएबल, देखते हैं जरा। ये किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल है। ये कैसे देखते हैं जरा, चेक कीजिए जरा। शर्त एक ही है कि आपके पास कुछ एक वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए। कैसे देखिए जरा। हमने यहां पर देखा कि ये हमारे पास है चर और हमारे पास ये है अचर। अगेन अगले वाले में देखते हैं, ये हमारे पास 3 चर हैं और अचर के नाम पे हमारे पास पावर में 2 है। फिक्स नंबर है, कभी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास x चर है और 3 हमारे पास अचर, 7 हमारे पास अचर, 2 वेरिएबल है, 2 कॉन्स्टेंट्स है। अगेन y x हमारे पास चर है और 3 और 1 हमारे पास अचर है। x और y अगेन चर है और ये 3 4 1 अचर है। पी क्यू आर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पी क्यू आर में देखो आपके पास पी क्यू आर 3 तो आपके पास यहाँ पे चर हैं, 3 चर हैं, लेकिन अचर की संख्या यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो क्या हमारा ये बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर साथ में आप मल्टीप्लाई 1 ले सकते हैं, जिसमें 1 हमारा क्या होगा? अचर होगा। तो 1 से अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वही आती है। 1 की वजह से 1 हमारा अचर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि एक अचर हमें मिल चुका है। तो बोलेंगे चर है, अचर है, इसका मीन्स ये हमारा बीजीय व्यंजक भी है। लास्ट वाले में देखो, इसमें x एक हमारा क्या है? चर एक ही है। ये 2 बार लिखा हुआ है लेकिन चर एक ही है, x। तो यहाँ पे चर कितने हमारे पास, यानी कांस्टेंट, वो वेरिएबल कितने हमारे पास? वेरिएबल हमारे पास एक ही है, x। और जो अचर है वो हमारे पास 2 और 1। इस वाले में एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है। कांस्टेंट 3 2 1 1 2 3 हमारे यहाँ पे अचर हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही हमारे पास चर है, लेकिन 100 और 1 अगेन वही बात, हमारे पास चर। इसमें ध्यान से देखो जरा, x और y, यहाँ पे चर की जो संख्या है, वेरिएबल की संख्या है, वो 2 है। कौन कौन से? एक x है और एक y है। लेकिन जो अचर है, यानी कांस्टेंट है, उसकी संख्या नहीं मिल रही है। वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा दोगे, एक वाला, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलोगे कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही संख्या आएगी जिसमें 1 हमारा क्या हो जाएगा? अगेन अचर हो जाएगा। एक ही है, दूसरा नहीं है। इसका और इसका चेक करके बताइए कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक है या नहीं है। अगर है तो कितने वेरिएबल हैं और कांस्टेंट कितने हैं? कमेंट में मेंशन करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इस चैप्टर का नाम का इंट्रोडक्शन अभी हमने नहीं दिया है, और इस चैप्टर के नाम को समझने के लिए हमने अभी 3 नाम जाने हैं। पहला है वेरिएबल यानी चर, दूसरा है कांस्टेंट यानी कि अचर, तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। अब इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे इस चैप्टर के नाम का मकसद क्या है और इस चैप्टर का मतलब क्या है। अब इस चैप्टर का मतलब जानने के लिए हमने पढ़ा है अभी फिलहाल जो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। इसमें हमने एक बात जानी है कि एक तो यहां पर होना चाहिए आपके पास वेरिएबल, अब वो चाहे प्लस होके हो, मल्टीप्लाई होके हो, डिवाइड होके हो, कैसे भी हो। और सिमिलरली एक होना चाहिए हमारे पास कांस्टेंट यानी कि अचर, और ये भी इनमें से कोई से भी रिलेशन में हो सकता है। अब इसके बाद एक दो पहले थोड़े से क्लियर करने के लिए इसको और एक दो सवाल पूछता हूँ आपसे, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने बोला 10 क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है? तो सवाल ये आता है चेक करने के लिए कि ये दोनों होने चाहिए। अब दोनों में से कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, अचर नहीं है, वो चर नहीं है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर जब चर नहीं है, एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं है, तो हम बोलेंगे एक शर्त गायब हो गई इसकी, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रूल सीखना पड़ेगा पहले। किसी की भी पावर 0 अगर होती है तो वो हमेशा 1 होता है। और 10 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1,
और 1 हमारा जो होता है वो एक्चुअली किसी की पावर 0 हो सकता है। तो सारा घुमा फिरा के देखा जाए तो x जो है हमारा वो क्या होता है एक्चुअली, वेरिएबल यानी कि चर। 100 बात की बात यही है कि यहाँ पे एक हमें मिल गया है चर यानी वेरिएबल, और एक मिल गया हमें कांस्टेंट यानी अचर, और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब हम बोलते हैं कि वो हमारा दिया हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक वर्ड में कोई पूछे 10 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे हाँ है। तो एक सवाल और आता है कि क्या x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये तो सिंपल सा है, क्योंकि किसी को भी आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हम बोलेंगे कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो एक्चुअली क्या है ये हमारा गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीव्यंजक है। तो यानी कि हमने क्या सीखा अभी तक, जितने भी वेरिएबल थे जैसे x, y, z, p, q, r, s, t, u, w, x तो खैर आ ही चुका पहले ही, तो जितने भी मतलब थे सारे के सारे हमारे वेरिएबल 1 से मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं, यानी सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर के जितने भी इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर, वो सबको आप x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यानी सभी नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सभी वेरिएबल। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कि अकेले वेरिएबल भी बीजीय व्यंजक है, 1 से मल्टीप्लाई करके आएंगे, अकेले कांस्टेंट भी बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों को साथ रखना तो होता ही है, वो तो हमने सीखा ही है इस कॉन्सेप्ट में। अब यहां से निकल के आएगी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे लिखे गए थे बोर्ड पे भी, वो बहुत सारे थे। अब बहुत सारे में इतना सारा नहीं पढ़ रहे हैं हमको सिलेबस में भी, वो कुछ पढ़ने हैं, वो कुछ हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। वो पॉलिनोमियल्स वो कुछ कौन से होते हैं तो वो पढ़ेंगे अभी, इससे पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक जो है हमारा, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपको कुछ शर्तों का ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो वेरिएबल है चर, क्या वो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर लिख दिया 10, वो बीजीय व्यंजक तो है, बताया क्यों है, लेकिन यहाँ पर पहले आपको देखना एक्स वाई जेड है, नहीं है तो आप यहाँ पर लेकर आओगे कैसे भी। उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 है, ये आपका रहेगा स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है उन पे पावर्स कितनी है, पावर्स यानी घात कितनी है। अगले स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, पावर यानी वो घात कितनी लेके चल रहा है साथ में। अब वो घात यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो इस वाले एक्स के ऊपर तो 2 है पावर, और इस वाले एक्स पे फिलहाल एग्जांपल के तौर पे 1 है। अगला स्टेप क्या ध्यान देना है आपको कि वो पावर क्या हमारी होल नंबर में है यानी पूर्ण संख्या है। अभी होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, बिल्कुल जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, वो हमारे पूर्ण संख्या होती है। और अगर ये पावर इनके बीच में लाया करता है या इनमें से कोई एक नंबर है, तो हम बोलेंगे फिर फाइनली कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजीय व्यंजक है वो हमारा पॉलिनोमियल है, इसका मतलब वो हमारा बहुपद है। दिस इज पॉलिनोमियल। कोई बोले कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है, तो आप एक वर्ड में जो एक लाइन में जवाब देंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स जो चर होते हैं उनकी घात पावर अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर है, तो गिवन क्वेश्चन हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं ये वाला, देखिए जरा, इसके वेरिएबल्स देखने आपको, देख लेते हैं। x यानी पावर्स देखनी है, 2 और 1, कुछ नहीं है तो 1, क्या वो होल नंबर है, बेशक है, क्योंकि 0 से शुरू होकर 1 2 हमारे होल नंबर होते हैं, और 1 2 जो होल नंबर अगर है, बिल्कुल है, जैसे कि आपको पता लगा, तो गिवन इक्वेशन या गिवन हमारे कंडीशन जो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में, वो हमारी पॉलिनोमियल होगी, बहुपद होगी। तो मैंने, आप वीडियो को रिमाइंड कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे थे एक तरीके से, तो उनमें चेक करके बताओ कि जितने भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे गए थे उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये आप चेक करके अपने कॉपी में लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।